Assalamualaikum dear students, I am your SST teacher. Here is our week 4 video lecture 2 in which we study geography unit 6 people and economics. Students, in unit 6 we are going to study chapter number 2 human settlements, page number 95 to 97 plus exercise question number 4. चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स। बेटा अगर एंशियंट टाइम से देखा जाए यानी कि बहुत कदीम ज़माने से देखा जाए तो हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं उनकी जब डेवलपिंग स्टार्ट हुई तो लोग जो हैं वो सेटल डाउन होने के लिए ऐसी प्लेसेस देखते थे जहाँ पे उनकी नेसेसिटीज़ जो हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए ग्रो भी करें और लिव भी करें। और उन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो नेसेसिटी उन्हें चाहिए थी वो वाटर था कि वो ऐसी जगह पे अपने आप को सेटल डाउन करें जहाँ पे उन्हें रिवर जो है करीबी मिले। उसके बाद जो बेटा उनकी अदर बेसिक नेसेसिटीज़ और अदर फैक्टर्स जो थे सेटल डाउन होने के लिए वो थे फूड, क्लाइमेट, सिक्योरिटी फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवरों से सिक्योरिटी। उसके बाद बेटा जो ऑल हमारी ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, जो हमारी सारी पुरानी कदीम सिविलाइजेशंस हैं यानी कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड द सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सारी जो हैं बैंक ऑफ द रिवर यानी कि दरिया के किनारों से ही स्टार्ट हुई थी। बेटा जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं और उनमें एडवांसमेंट आती जा रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो लोगों ने अपने जो मीन्स ऑफ अर्निंग है यानी कि उनकी जो अर्निंग का यानी अर्निंग कहते हैं कमाने का उनका जो ज़रिया था उन्होंने उसको चेंज किया। यानी कि पहले उनका मीन्स ऑफ अर्निंग जस्ट थी हमारी एग्रीकल्चर और कैटल यानी कि मवेशियों के ज़रिए, और वो एग्रीकल्चर करके अपनी अर्निंग करते थे। बट उन्होंने इसको चेंज करके न्यू मीन्स ऑफ जो है ना अर्निंग वो लेके आए, और जब वो न्यू मीन्स ऑफ अर्निंग लेके आए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बेटरमेंट आई, ईजियर हो गई उनकी अर्बन लाइफ जो है, उनकी जो है लाइफस्टाइल सिटीज़ में बहुत ईजियर हो गया एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस लाइफ। उनकी जो लाइफ विलेज में थी वो बहुत हार्ड और डिफ़िकल्ट थी क्योंकि वहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी विलेजेस में। बट जब वो अपनी लाइफ में न्यू मीन्स ऑफ अर्निंग लेके आए और अर्बन लाइफस्टाइल को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। बेटा पीपल जो हैं वो जो लोग थे वो माइग्रेट करते थे, माइग्रेट मतलब हिजरत करते थे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए, और वो तब भी करते थे एट द एंशियंट टाइम, और वो आज तक जो है ये माइग्रेशन का प्रोसेस चलता आ रहा है। लोग आज तक माइग्रेट करते हैं और बहुत लोग जो हैं वो हमारे रिलेटिव्स या और भी जो अननोन लोग भी हैं वो माइग्रेट जो जस्ट नॉट इन द सिटीज़, वो विलेज से ना सिर्फ सिटीज़ इन पाकिस्तान में जो है वो माइग्रेट करके आते हैं बल्कि वो आउट ऑफ द कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान से बाहर भी माइग्रेट करके जाते हैं बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर इनकम की जो उन्हें तलाश होती है उसके लिए वो आउट ऑफ सिटीज़ भी आउट ऑफ कंट्रीज़ भी माइग्रेट करके जाते हैं। अर्बन एरियाज़। ह्यूमन सेटलमेंट में बेटा अर्बन स्टैंड करता है ऐसे एरिया में जिसकी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत लार्जर होती है और उसका जो ह्यूमन बिल्ड यानी इंसानों का बनाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग्स वगैरह वो बहुत एक्सटेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सराउंडिंग एरिया, दूसरे एरियाज़ के सराउंडिंग में जो उसके एरियाज़ है उसके कंपैरेटिवली। बेटा अर्बन एरिया एक ऐसी प्लेस ऑफ लिविंग है जो कि इंसानों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई है और वो उसको डेवलप भी कर रहे हैं थ्रू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है वो वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट भी लाते जा रहे हैं। रूरल एरिया। बट ऑन द अदर हैंड जब हम रूरल एरिया को देखते हैं तो रूरल एरिया एक ऐसी प्लेस है जिसके अंदर बहुत प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लिविंग है यानी कि बहुत एंशियंट इनिशियली जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, लिविंग कैरिंग थी, वो उसको कैरी करता हुआ आ रहा है रूरल एरिया। जैसे कि रूरल एरियाज़ जो हैं उसके अंदर कोई टेम्परेट नहीं है ना, और उसकी जो स्टेट है वो बहुत नेचुरल है, उसके अंदर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो जो है प्योर और क्लीन है और एज़ कम्पेरेटिव टू अर्बन एरियाज़ की निस्बत वो बहुत नेचुरल अपनी फॉर्म में है, उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुई हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई हुई है। और बेटा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रूरल एरिया वो जगह है जिसके अंदर इनकम्पसेस करती है पॉपुलेशन, हाउसिंग, टेरिटरी,
जो अर्बन एरिया के अंदर नहीं आती वो हम उस इतने एरिया को हम रूरल एरिया कह देते हैं। रूरल एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती हैं एज़ कंपेयरिंग टू अर्बन एरियाज़। क्योंकि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है उनको, उनका लाइफस्टाइल बहुत मॉडरेट हो चुका होता है, मॉडर्न फॉर्म में जा चुका होता है एज़ कंपेरेटिवली टू रूरल एरियाज़। अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, इन आवर टूडेज़ वर्ल्ड, आज की अगर दुनिया में देखा जाए तो बेटा आउट ऑफ पॉपुलेशन जो है 7.25 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 3.9 बिलियन जो है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं। और हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्रेजुअली जो है मोर टू मोर अर्बन होता जा रहा है। इवन के सर्टन कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कि डेंजर में जा रही हैं क्योंकि वहाँ पे टू मच अर्बनाइजेशन होती जा रही है और वहाँ की जो एग्रीकल्चर रूरल फर्टाइल लैंड है उसको हम सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवीज़न ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, इनके अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कि जो वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन है वो ग्रो करते करते 9.4 बिलियन तक चली जाएगी 2050 तक। और उसके अंदर 37% जो ग्रोथ में इंक्रीज़ आएगा वो इन 3 कंट्रीज़ में से आएगा, जो 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडिया एंड नाइजीरिया। स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। हमने पहले भी अर्बन और रूरल एरियाज़ के डिफरेंसेस देखे हैं, अब हम कुछ और डिफरेंसेस देख रहे हैं। बेटा जो हैं अर्बन एरियाज़, वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही इम्प्रूव्ड हैं, बहुत ही मॉडर्न हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं, जो कि ये सब फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे बेटा फूड ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है, प्योर है, अफोर्डेबल प्राइजेज़ में है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। उसके बाद रूरल एरियाज़ जो हैं वो लेस पोल्यूटेड हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की पोल्यूशन जो है वो कम है, वहाँ पे जो है नॉइज़ पोल्यूशन कम है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। बट ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन जो है बेटा, अगर हम अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में अगर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि महंगाई भी जो है वो अर्बन एरियाज़ यानी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑफ लाइफ देखना पड़ता है, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। जबकि रूरल एरियाज़ में आप लोग ईज़िली लो इनकम के साथ भी रह सकते हैं। विलेजेस में बेटा हाई सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, जबकि अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होने के साथ इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लाइफस्टाइल जो है वो लोगों का बहुत एडवांस्ड है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ के कंपैरेटिवली जो है रूरल एरियाज़ में भी सोशल इंटरेक्शन जो है वो होता है, बट और वो लॉन्गर भी रहता है और उसकी इंटेंसिटी भी मोर इंटेंस्ड होता है और आपस में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। बट अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अर्बन एरिया का रूरल एरिया से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट ये सब कुछ जो है वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। नाउ कमिंग टू वर्ड्स relevant exercise question number 4. In your notebooks, list the differences between the urban and rural areas in terms of population, size, facilities, and the other differences. Answer of the question is given by the comparison. One side is given urban areas and the other side is rural areas. Larger population is in urban areas, less population in rural areas. Large in size urban areas, small in size rural areas. Urban areas having better employment, technology, education and human health facilities. On the other hand, rural areas having good organic food, affordable prices, high social interactions. Students, your homework is do reading unit number 6, chapter number 2, page 95 to 97. Also write and learn question number 4 of your exercise on notebooks. Thank you so much for your attention.